ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप सब जन जो जुड़ रहे हो, मेडिटेशन और विजडम आप सभी को मिल रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इससे जुड़ने के लिए। और आप ये लिंक अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को भी दीजिए, जैसे सबका भला हो। और ये फ्री में है, तो फ्री में आपको ये, जैसे बोलते हैं ना, लूट सके तो लूटो, ऐसे हम आपको अबंडेंस में नॉलेज मिल रहा है। तो आप सभी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आगे बढ़ते हैं। रोज अभी जैसे हम रौंडा बन का जो पुस्तक का ले रहे हैं, दैनिक प्रेरणा का, तो उसमें हमने अभी तक जो पढ़ा है 305 डेज का हो चुका है। आज हम लेने जा रहे हैं 306 डे। तो आज देखते हैं आज हमें रौंडा बन क्या बताते हैं। जैसे कि इन्होंने अभी यहाँ पे बताया हुआ है, आप अपनी आवृत्ति, रोज हमें नया नया कुछ कुछ सीखने को मिलता है। तो हमने इतना उसमें ग्रहण कर लिया है, तो इतना अच्छा लगता है हमें। तो जैसे कि बताया गया है यहाँ पे, आप अपनी आवृत्ति, जो भी बोलते हैं तरंगे, जो तरंगों को के लिए खुद जिम्मेदार है। हम क्या तरंगे बना रहे हैं उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है। तो जैसे कि यहाँ पे बोला है कि हम खुद क्या, किसके बारे में जिम्मेदार है। हम जो तरंगे हम निकालते हैं अपने विचारों में, शब्दों में, भावनाओं में, कार्यों से जो करते हैं, वो सब तय होती है। तो हम क्या करते हैं उसमें, जैसे कि बताया गया है कि हम जब भी विचारों में भी कुछ सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं वो तरंगे हमारी दूसरे पर्सन तक जाती है, दूसरे लोगों तक जाती है। यानी हम निसर्ग में भी अपनी जो तरंगे हैं वो पहुंचाते हैं। धरती माँ को, पांच एलिमेंट जो है हमारे, धरती माँ को, आकाश तत्व को, और जल देवता को, वायु देवता को, और अग्नि माँ को, और सूर्य चंद्र, जो भी है सितारे हैं, सबको हमारे जो भी है तरंगे पास होती है। क्योंकि सब एनर्जी है, हम भी एनर्जी है, और हमारे आसपास का परिसर भी पूरा एनर्जी है। झाड़ पौधे पेड़ सब एनर्जी है। तो हमने ये देखना है, ये भावनाएं सब, कार्य सब तय होती है जब आप प्रेम, करुणा या अच्छाई से ज्यादा ऊंचे विचार सोचते हैं। जब भी आपके मन में बहुत दया है, प्रेम है, तभी आप देखते हैं कि जो बोलते हैं, जो विचार सोचते हैं, बोलते हैं, उन पर आधारित कार्य करते हैं, तो आपकी आवृत्ति यानी जो फ्रीक्वेंसी है और भी ऊंची हो जाती है। आपके वाइब्रेशन किधर हो जाते हैं, बहुत ऊंचे हो जाते हैं। और जीवन में आपका सर्वोच्च काम भी अपने आवृत्ति के ऊपर उठते रहना है। हमें हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है, ऐसा हमेशा बोलते रहते हैं, हम कितनी बार समझे हैं। और यह हर चीज का अंतिम निष्कर्य है, क्योंकि आप जीवन में हर चीज उसी आवृत्ति की बदौलत आती है जिस पर आप है। और हर चीज, हर वस्तु, सबके ऊपर वो तरंगे जाती है। तो कितना हमने सोच समझ कर कार्य करना है, बोलना है। हम घर में भी देखो, रिश्तेदारों में भी जैसा व्यवहार करते हैं, तो कभी कभी हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। तो हमने क्या करना है, खुद को हमें बदलना है, और खुद को हमने शांत रख के उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रहना है। जो लो फ्रीक्वेंसी में है उनके साथ हमें मैच नहीं करना है। हमें अपने आप से देखना है कि हम कितना हाई फ्रीक्वेंसी में रह सकते हैं। जैसे कि जो नेगेटिव विचार है, नेगेटिव जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, वो हम पर हावी न हो जावे। तो ऐसे हमने सोच समझ के रहना है। और यानी कहते कहते हैं कि हमें इतना ग्रैटिट्यूड भी करना है, धन्यवाद भी करना है। ये हम फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, ग्रैटिट्यूड करके, धन्यवाद करके। बोलते श्वास श्वास में आप धन्यवाद करो, श्वास श्वास में। श्वास आ रही है, धन्यवाद करो, श्वास जा रही है, धन्यवाद करो। पैर आपके चल रहे हैं, एक पैर चला रहे हैं, धन्यवाद करो, दूसरा पैर चला रहे हैं, धन्यवाद करो। यानी हर कार्य में भी आपका धन्यवाद होना चाहिए।
तो आज का दिन जो जो दूसरा दिन है, जैसे 307 डे का इसमें बताया गया है, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है। सिर्फ सोच ही उसे अब ऐसा बना देती है। ये विलियम शेक्सपियर ने कहा है, जो हैमलेट है। इन्होंने क्या बोला कि ये हमको टच हुआ क्या? नहीं। यस, मुझे तो टच हुआ। क्या बोलते हैं? कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं हो सकती है। हम तो बोलते हैं अरे अरे, आज का दिन ही बेकार है। आज कैसे लोगों से मुझे पाला पड़ा, किसको मैं देख के आई, किसको मुझे सामने आने आए। तो ऐसे हम अगर बोलते हैं, तो यानी हम लोगों को गलत बोल रहे हैं, उनको हम उनके लिए बुरा बोल रहे हैं, और वक्त के लिए बुरा बोल रहे हैं, समय के लिए बुरा बोल रहे हैं, आज के दिन के लिए हम बुरा बोल रहे हैं। जबकि हमने इतना अभी समझ लिया है कि हर श्वास में, हर चलते फिरते, हर एक वस्तु को, प्राणी को, सबको धन्यवाद बोलना है, सबको एक्सेप्ट करना है, जैसे जो है सबको एक्सेप्ट करना है। सब लोग अलग अलग हैं, सबका स्वभाव अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबके संस्कार अलग है। तो हमने क्या सोचना है, हम खुद को अच्छा बोल के दूसरों को बुरा नहीं करना है। ऐसे नहीं, हाँ मैं तो बहुत अच्छी हूँ लेकिन सामने वाला अच्छा नहीं है, नहीं ये भी नहीं कहना है। हमने किसी को जज नहीं करना है, किसी के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लेना है। हम जब भी दूसरों के बारे में निर्णय लेते हैं, यानी कहीं ना कहीं मैं मेरापन दिखाती हूँ, यानी मुझ में क्या है। तो हमने हर वक्त में, हर चीज में अच्छाई ढूंढनी है, हर पर्सन में अच्छाई ढूंढनी है। अभी एक एक बार मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में बताया था, बोला था आप अपने बारे में कुछ अच्छी बातें लिखो। तो हम दूसरों के बारे में तो फटाफट अच्छी बातें या बुरी बातें बोल सकते हैं, लेकिन खुद के बारे में तो मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स एक दूसरे को बाजू में बोल रहे थे, अरे मेरे बारे में अच्छी बात बता ना, मुझे नहीं समझता है क्या मैं बोलूं। तो यानी कहने का मतलब है, हम खुद में भी अच्छाई नहीं ढूंढ पाते हैं। इतना हम ऐसे हो गए हैं कि हमें समझता ही नहीं है, और दूसरों की बुराइयां तो फटक से पकड़ लेते हैं, दूसरों में अच्छाइयां भी नहीं बोल पाते। तो आज से हम इस बात को देखना है, जैसे ये बता रहे हैं विलियम शेक्सपियर का, कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है। सिर्फ सोच ही उसको वैसा बनाती है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा देखने का नजरिया उनके लिए क्या है। अभी आज में अगर, कल उस दिन हम लोग ने जैसे बताया कि ग्लैड गेम खेलो, सबके बारे में अच्छाइयाँ बोलो, चलो अप्रिशिएट करो। तो हम लोग जब भी ऐसा बोलते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें बोलते हैं, तो हमें उसमें अच्छाई दिखती है। हम लोग अच्छाई बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, अरे कितनी अच्छाइयाँ हैं। ऐसे ही हमने खुद के लिए भी बोलना है, खुद के लिए भी पॉजिटिव बातें बोलनी है। तो हमने सिर्फ ये सोच, क्या करना है, सिर्फ सोच ही अपना ऐसा कर सकती है। हमारा परसेप्शन क्या है, हमारा देखने का नजरिया क्या है, हमारा भावनाएं क्या है, उससे हम निर्णय कर सकते हैं कि हम क्या है। किसी को भी बुरा नहीं बोलना है, किसी का भी बुरा जजमेंट खुद नहीं करना है कि वो ऐसा है। सबकी अलग अलग अपनी अपनी जर्नी है, हमारी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी जर्नी है। सब अपने राह पे सही चल रहे हैं। कभी भी कुछ आपके सामने कोई दो जन आते हैं कि इसमें इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, आप दीदी देखो कैसा, किसको बताओ तो इसको क्या सही करना है। तो हमने कभी भी किसी को जज नहीं करना है, उनको बताना नहीं है कि आप में गलती है, आपने मिस्टेक की। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बायस हो जाते हैं, पार्शलिटी हो जाती है। जैसे टीचर के लिए दोनों स्टूडेंट सेम है, हमारे लिए भी परमात्मा ने सब क्या बना के रखा है, परमात्मा के लिए हम भी सब सेम है। सिर्फ स्वभाव और सबका संस्कार अलग अलग है, व्यवहार अलग अलग है, लेकिन हम एक ही परमात्मा के अंश है। परमात्मा ने हमें सबको एक साथ में एक तरीके से सब कुछ दिया है। सबको सूर्य की किरणें भी सबको मिल रही है, गर्मी मिल रही है, पानी मिल रहा है, बरसात मिल रही है, अबंडेंस में सब मिल रहा है। सबको इक्वल है, सिर्फ हमें लेना आना चाहिए। तो आगे जैसे यहाँ पे और बताते हैं 308 का दिन में,
कि पहले यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, फिर कल्पना करें कि यह नाट्य और यह नाटक करें कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है। तो हम जैसे डिजायर लिखते हैं, अपने जो ड्रीम लिखते हैं, तो हमें क्या चाहिए जीवन में, हमने तभी पूछते हैं, कल्पना करते हैं, नाटक करते हैं, ऐसा दिखाते हैं, वाह वो पहले से ही हमें चीज मिल चुकी है। तो पहले से ही जब ये आपके पास है, तो जब आप ये नाटक कर रहे हैं या मान रहे हैं या इमेजिनेशन में देख रहे हैं कि मुझे वो सब मनचाही चीज मैं जो चाहती थी वो मुझे मिल चुकी है, तो अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। अपने बच्चे खेल रचते हैं, तो उनकी कल्पना करें, कितनी शक्तिशाली कल्पना होती है उनकी, आप देखिए। वो जो भावनाओं पर उन लोग उनका ध्यान देते हैं, बच्चे खेल रचते हैं, उनकी कल्पना शक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि वो अपने आप अपनी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। और बच्चों को आप देखिए, एक के पीछे एक उनकी लाइन लगी रहती है बात करने में, और इतनी स्टोरी उसमें बना देते हैं कि जैसे उनको समझते हैं कि वाह परी आई, उसने जादू की छड़ी लगाई, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, ऐसे वो स्टोरी टाइप इतनी बताते जाते हैं ना। तो ये सब क्या है, उनको कितनी ये शक्ति कहाँ से आई है, क्योंकि वो मैजिक में विश्वास करते हैं। उन लोगों को जादू में चमत्कार दिखता है, उनको क्या दिखता है, रियलिटी कुछ नहीं मालूम है, उनको ये दिखता है कि वाह कितना जादू भरी नगरी है ये तो कितनी कल्पना की शक्तिशाली उनकी होती जाती है, और वो अपने आप भावनाओं से जुड़ जाते हैं। तो छोटे बच्चे का खेलते हुए जैसे देखिए, उनको देखिए क्या खेलता है, वो एक खिलौना लेता है, दूसरा खिलौना में जाता है, एक खिलौने से खेलते खेलते उसको भी लिंक लगा देता है दूसरे खिलौने के साथ में। तो हम भी देखें, आप जब इस सृष्टि के नियम का अधिकतम लाभ लेना सीख जाएंगे, हम भी एक बच्चे की तरह अगर हम जादू में विश्वास करेंगे, मैजिक में विश्वास करेंगे, तो हम भी देखेंगे कि हमारे पास भी कितने चमत्कार हो रहे हैं, हमारे पास भी कितना सब कुछ हो रहा है। हम खाली ड्रीम लिखते हैं, नाटक से भी अगर बोलते हैं, पहले ही हम बोल देते हैं वाह मुझे वो सब चीजें मिल चुकी है। अभी जैसे कि जब भी शादियां होती है या तो कोई घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, तो पहले सब लोग क्या करते हैं, माता की चौकी रखते हैं, या तो राधा स्वामी सत्संग रखवाते हैं घर में, या तो फिर कोई अच्छा कार्य करते हैं जिससे हम लोग का जैसे कितने सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, सगड़ा रखते हैं, जैसे सगड़ा सगड़ा छोड़ते हैं, शिव का सगड़ा बोलते हैं, या तो फिर दूसरे कुछ प्रोग्राम रखते हैं, सत्यनारायण की पूजा रखते हैं, या तो कुछ भी ऑस्पिशियस घर घर में होता है, जैसे नया घर लिया या नया घर में कुछ फंक्शन हुआ या कोई घर में आया, तो हम लोग अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रखते हैं। तो ये क्यों रखते हैं कि जो हमारा वो प्रोग्राम होने वाला है वो बहुत अच्छे से हो गया है, ऐसे पहले ही हम अरदास कर देते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास कभी मन में आता है, तो हम गुरुद्वारे चले जाते हैं, कड़ाव प्रसाद बना के और अरदास करा के आते हैं, और वो एक तरह से हम थैंक यू भी बोल के आते हैं भगवान को, कि थैंक यू, आपकी वजह से हमारे घर में ये सब हुआ है। जैसे कि अभी बच्चे कहाँ पे काम करते हैं, कुछ फ्लरिश हो रहे हैं, कुछ अच्छा उनका हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, गुरुद्वारे में अरदास करवाते हैं, या तो और कुछ मंदिर में जाके जैसे दान भी करते हैं, सेवा करते हैं, किधर भी कुछ देख के आते हैं। तो ये सब क्या है, यानी हमने कल्पना की, और एक तरह से हमने परमात्मा के सामने वो विश जो रखी थी वो पूरी होने वाली है या हो चुकी है, ऐसा हम फील करते हैं, जैसे कि पहले से ही वो सब हो चुका है। और फिर हम उधर धन्यवाद बोल के आते हैं। अभी मंदिर में या गुरुद्वारे में या कहाँ पे भी हम जाते हैं, ऐसी गेट टुगेदर में, चर्च में, या तो वहां पे भी जाते हैं, तो उधर क्या है, ऐसा पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब भी बैठते हैं, तो वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी रहती है। तो हमने कभी कभी ऐसा काम करना है कि हमें वो हाई फ्रीक्वेंसी में जाना चाहिए।
कभी भी बीच आप बीच में हाई फ्रीक्वेंसी हम्म, में हमने जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक जो अधिकतम लाभ हमें लेना है वो हमने सीखना है, और एक बच्चे की तरह रहना है, डिजायर अपनी संभालनी है, बोलनी है, और फिर देखनी, कल्पना में करिए कि हाँ वाह मुझे ये सब कुछ मिल चुका है, तो वो चीज आपके पास खींचते चली आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये जाएगी। स्टॉप करते हैं, और आज मेडिटेशन भी कल कराएंगे। उसके पहले देखते हैं अ, हाँ नम्रता जी, के लिए आप कुछ गाना बोल सकते हैं, ओवर टू यू। आ गया कुछ याद आपको? यस। मीना जी सुबह का बताओ आप। हाँ ना, नहीं रेडी है तो फिर मेडिटेशन कोई तैयार है तो, नहीं तो मैं कराती नम्रता जी, बरखा जी भी वो मीना मीना भी कुछ कहने वाले थे। हूँ। हाँ, ठीक है, मेडिटेशन दस अगर 10 मिनट का शेयर ले कुछ लो। करना है तो बाद में करिए लास्ट में। तो अगर हाँ ठीक, मेडिटेशन कराते हैं तो 10 मिनट का है अपने पास टाइम, कोई कराना चाहे तो। 10 मिनट ठीक। का मेडिटेशन करना। हाँ ठीक है, नहीं तो फिर मैं ही करा। ठीक है। ओके। हाथों को क्रॉस करके बैठेंगे, उंगलियां उंगलियों में डाल के, और पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। आज हमने जैसे कि देखा कि सब कुछ जो भी है हमारे नजर के सामने है, तो हमें सिर्फ वो समझ में आना चाहिए, अवेयरनेस में रहना है कभी भी। हमें श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे, और एक गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं, खुद को हम हल्का महसूस करते हुए जाते हैं। आज के समझ में आया है हमें रौंदाबन का क्या बोल रहे हैं। वाह, हमने कभी भी किसी के बारे में अंडरस्टैंड यही करना है कि जो जैसा है हमें एक्सेप्ट करना है। किसी को भी अपनी अच्छाइयाँ बतानी नहीं है, गिनवाना नहीं है। कभी कभी हमने ऐसे देखा है, जो हमारी सिचुएशंस आती है, हम दूसरों को इलेबोरेट करते हैं, बताते जाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जैसे बातें बताना। तो ये सब क्या है? रौंदाबन हमें बताती है, सबको जैसा है जो भी एक्सेप्ट करो, किसी के भी इंटरफेरेंस नहीं करना है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आपके पास कोई सलाह लेने आया तो आप दे दो। बोलते हैं ना, बिना मांगे किसी को कुछ मिलता नहीं है। हम क्या करते हैं?
कोई मांगे नहीं मांगे, हम देते जाते हैं। हमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड देना है। किसी का हेल्थ ब्रेकडाउन है तो कैसे बोलते हैं, प्लीज मुझे मैजिक डस्ट दे दो, प्लीज मुझे मैजिक छड़ी दे दो, जादुई छड़ी दे दो, तभी हमें देना है। और हम खुद को खुद भी ब्लेस करना है। श्वासों पे ध्यान देते रहिए। श्वासों पे ध्यान जैसे देते हैं आप, खुद को एकदम हल्का महसूस करते हैं। गहरी सांस लेते हुए पेट बाहर आता है। तभी ऑक्सीजन लेवल हमारी इतनी बढ़ती है उस श्वास के साथ में, तो पूरी ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन में पैरों तक, पूरे शरीर तक जाती है। हर एक ब्लॉकेज को खोलती हुई, पास होती हुई, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजन जब भी पूरे शरीर को मिलती है, हर एक शरीर का पार्ट जो है अच्छे से कार्य करता है। लाल लाल हो जाते हैं, फेस भी देखो लाल होता है। श्वासों पे ध्यान, श्वास लेते रहिए। श्वासों पे ध्यान, श्वास लेते रहिए। परमात्मा का शुक्रिया करेंगे, इतना अच्छा शरीर दिया है। हर एक पार्ट अपने हिसाब से कार्य कर रहा है। मेरे ब्रेन का धन्यवाद, अपने ब्रेन का धन्यवाद करिए। मस्तक का धन्यवाद करिए कि कितनी अच्छी याददाश्त दी है, मेमोरी कितनी अच्छी है। परमात्मा का शुक्रिया करिए, ग्रैटिट्यूड की वजह से, धन्यवाद की भाव की वजह से अच्छाइयाँ ही अच्छी बातें हम याद रख पाते हैं। किसी का कहा सुना उन्हें हम जल्दी से माफ कर देते हैं, उन्हें भी धन्यवाद करते हैं। जो भी बोला पास्ट में, मस्तक को अभी हमने समझ लिया है कौन सी बातों को ज्यादा ध्यान देना है। अच्छी कंसंट्रेशन के लिए मस्तक का धन्यवाद करिए। अच्छी अच्छी बातें याद कराने के लिए उसका धन्यवाद करिए। राइट और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे कि हम राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वो लिखने से हमारा कितना इम्प्रूवमेंट आता है। दोनों ब्रेन को हमें एक्टिवेट करना है। मस्तक का धन्यवाद, अपने हृदय का धन्यवाद करिए। वैसे तो सभी ऑर्गन हमारे जो शरीर में है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही प्यारे हैं। हृदय से हम जैसे कि दूसरों को सेवा भाव रखते हैं, करुणा रखते हैं, दया रखते हैं। हृदय ने भर भर के प्रेम दिया है, उसका धन्यवाद करिए।
पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन संभालते हुए, रक्त को सफाई करते हुए, कितना 24 घंटा कार्य करते हुए हमें जीवित रखती है। उस हृदय का बहुत बहुत धन्यवाद। किडनियों का धन्यवाद करिए। वाह, दोनों भी किडनी का बहुत बहुत धन्यवाद है। पानी का, सॉल्ट का बैलेंस करते हुए, यूरिन के थ्रू जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है सब पूरा शरीर से बाहर फेंकती है, बाहर फेंकते हुए हमको कितना स्वस्थ रखते हैं। धन्यवाद करें। लिवर का धन्यवाद करिए, कितना अच्छा कार्य करते हुए ग्लूकोज मेंटेन करना, विटामिन मेंटेन करना, बहुत बहुत धन्यवाद करिए उनका। हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों का धन्यवाद, स्किन का धन्यवाद। स्किन से देखो कितनी प्रोटेक्शन मिलती है, कोई भी कीड़ा मच्छर अंदर घुस नहीं पाता है। और हम लोग का ब्रेन तुरंत माप ले लेता है, कुछ आएगा स्किन के ऊपर तुरंत हाथ झटक देता है। स्किन का भी धन्यवाद, पूरे शरीर का धन्यवाद कर। जो मेन मेन जो है, लिवर, किडनी, हार्ट, मस्तक, 24 घंटे अपना अपना कार्य बिना कुछ करे बताए करते रहते हैं। धीरे धीरे हम अपने पैरों को भी धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को धन्यवाद, कानों को धन्यवाद, 5 एलिमेंट का धन्यवाद करेंगे, इस जूम सेशन का धन्यवाद, इंटरनेट का धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, हमारे घर के जो उपकरण है, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, किचन के जो आइटम्स, पूरे घर का धन्यवाद करेंगे। हमारे हर एक रिश्ते का धन्यवाद, जो साथ में है उनका भी धन्यवाद, जो दूर है लेकिन दिलों से नजदीक है उनका भी धन्यवाद। या जूम सेशन पे जैसे हम मिलते हैं, कोई नागपुर से है, कोई कहाँ से है, कोई रायपुर से है, कोई बॉम्बे से है, तो सब जन कैसे दिलों से कैसे मिले हुए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम जागरूक अवस्था में आएंगे। पैरों को फील करिए, हाथों को दोनों को रब करके अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोल के अपने हाथों को देखिए और इन हाथों से अपने आप को आशीर्वाद दीजिए। वाह, मैं तो परमात्मा की बहुत प्यारी संतान हूँ, मैं यूनिक हूँ। परमात्मा ने अबंडेंस से मुझे सब कुछ दिया है। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू प्रिया जी। थैंक थैंक यू यू, प्रिया दीदी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान लगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अभी गुरु थैंक नानक जयंती आने वाली है, गुरु नानक जयंती का पूर्णिमा का ध्यान बड़ा वाला स्पेशल ध्यान कौन करवाएगा? हेमा दीदी कराएगी।